हेलो दोस्तों, RKS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है काव्य खंड का स्वदेशी, जिनका लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। जो कवि परिचय होता है, कवि परिचय के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि कवि परिचय से ही आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर आप समझिएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर समझते हैं कि कवि जो पूछेगा, जो कवि प्रेमधन जी हैं, किस युग के कवि है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि जो प्रेमधन जी किस युग के कवि है, तो प्रेमधन भारतेंदु युग के कवि हैं। अब यहाँ से यहाँ देख लेते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1855 में हुआ था, मिर्ज़ापुर में हुआ था, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यहीं पर हम लोग देख लेंगे निधन हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप समझ जाइएगा, इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। तो जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वही उसी को हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आता है कि रसिक समाज, यानी रसिक समाज की इस तरह पूछेगा कि रसिक समाज की स्थापना प्रेमधन कब किए थे। तो कब किए थे, तो 1874 ईस्वी में उन्होंने किया था रसिक समाज की स्थापना। चलिए और भी आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ पर एक मासिक पत्रिका जो होता था, मासिक का मतलब होता है महीना में एक पत्रिका जारी किए थे, उसका नाम था आनंद कामिनी पत्रिका था। और एक साप्ताहिक पत्रिका भी जारी किए थे, साप्ताहिक पत्रिका जारी किए थे जिस सप्ताह में एक बार लॉन्च होता था, उसका नाम था नागरी नीरद था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो नागरी नीरद है, यहाँ पर नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका था। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं। और आगे भी हम लोग देखेंगे कुछ और भी ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए यहाँ पर जो प्रेमधन, जैसे अब यहाँ पर जो स्वदेशी चैप्टर जो लिखा गया, शीर्षक लिखा गया है स्वदेशी, पूछेगा कि स्वदेशी जो शीर्षक है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है प्रेमधन सर्वस्व से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह का आता है। और भी एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इन्होंने भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, उनके एक प्रसिद्ध नाटक है। किनके द्वारा नाटक है, प्रेमधन जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। एक और भी क्वेश्चन इस तरह से आने की संभावना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जीर्ण जनपद, जो जीर्ण जनपद किस पर ये आधारित है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ग्रामीण जीवन पर ये आधारित एक प्रकार का क्या है, काव्य है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि जीर्ण जनपद किस पर आधारित एक काव्य कृति है, तो ये ग्रामीण जीवन पर आधारित काव्य कृति है। तो ये आशा करते हैं कि जो आपको ये कवि परिचय अच्छा से समझ में आ गया होगा। जितने भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे मुख्य आपको बता चुके हैं। जो अभी बताए थे ऊपर, यहाँ पर बताए थे जो प्रेमधन सर्वस्व है, वो जो शीर्षक स्वदेशी शीर्षक है, इसके अंदर से ही लिया गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे स्वदेशी जो शीर्षक है, ये जो कविता है, कविता का अर्थ, संपूर्ण अर्थ हम लोग समझने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो स्वदेशी है, स्वदेशी का अर्थ होता है अपना देश। देशी, ऐसे स्व का मतलब होता है अपना होता है, और देशी का मतलब होता है देश होता है अपना देश। यानी अपना देश द्वारा जितने भी वस्तु बनाया जा रहा है, जितने भी रीति रिवाज है, खान पान है, कभी यही बता रहे, विडम्बना की बात बता रहे हैं कि हमारे देश का कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी अंश भारत वाला नहीं दिखाई दे रहा है, स्वदेशी नहीं दिखाई दे रहा है। सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विदेशी बनते जा रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यानी बोल रहे हैं कि भारत में अब हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भारतीयता कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जितने भी यहाँ के लोग हैं, नर गति मतलब रूपरेखा, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, सब क्या है, हमारे देश का ना होकर सब क्या बनते जा रहे हैं, विदेशी बनते जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए दूसरी लाइन में ये बता रहे हैं कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के है ये किस्तान। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि मनोज भारती का मतलब होता है भारतीय मनुष्य। अगर किसी भी भारतीय मनुष्य को आप देखिएगा तो उनको आप पहचान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो वेशभूषा है
उनकी रहन चाल है धीरे धीरे क्या है विदेशी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो परंपरा के आधार पर सभी जातियाँ यहाँ पर रहती है, अलग अलग उनका पहनावा होता है, अलग अलग खान पान अलग अलग पहनावा होता है, जिसके चलते हम उनकी शक्ल को पहचान लेते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन अंग्रेज है। लेकिन सब लोग क्या बन रहे हैं, अंग्रेजी बनते जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रेमधन कि जो कोई भी यहाँ पर जो किसी भी भारतीय मनुष्य को आप देखेंगे तो ना तो बता पाएंगे कि मुस्लिम है या हिंदू है या ये अंग्रेज है। तो यहाँ से और भी आगे हम लोग देखते हैं तीसरे में देखिए, यहाँ पर तीसरे में ये दिया हुआ है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। यानी देखिए, कहने का मतलब ये है कि मानो ऐसे लोग जो हमारे भारत में मिलते हैं, ऐसा लगता है कि विद्या जो प्रदेश को पढ़कर उनकी बुद्धि भी क्या होती जा रही है धीरे धीरे अब विदेशी होती जा रही है, क्योंकि विद्या प्रदेश का पढ़ने का मतलब तात्पर्य है कि यहाँ के लोग हिंदी छोड़कर अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके चलते उनकी बुद्धि भी क्या होती जा रही है विदेशी होते जा रहा है। और चाल चलन प्रदेश की जितनी भी चाल चलन होता है, रीति रिवाज जितने भी है, सब लोग क्या हो गए हैं, इनको वही अच्छा लगता है। हमारे जो भारतीय परंपरा का जो चाल चलन है उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सब क्या हो रहे हैं, विदेशी चाल चलन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं ये तीसरे दोहा में। अब चौथे जो दोहा में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यानी बोल रहे हैं कि हम सपने में भी कहीं नहीं कह सकते हैं कि भारत का थोड़ा सा भी लेस बचा हुआ है। क्योंकि अगर मार्केट यानी ठठे ठाठ यानी बाज़ार में जब जाते हैं कभी घूमने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या होती जा रही हैं, विदेशी वस्तुएं उनको दिखाई दे रही हैं। मतलब इनको आभासा हो रहा है कि हमारे बाज़ार में भी हमारी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। लोगों के ऊपर जो व्यवहार है, रीति रिवाज, जो पहनावा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हम सपने में भी नहीं कह सकते हैं कि भारत में भी थोड़ा सा मात्र लेस बचा हुआ है, कि भारतीयता का लेस लोगों के अंदर बचा हुआ है। तो ये आशा कर रहे हैं कि सब बातें समझ में आ रही होगी, अर्थ इसका समझ में आ रहा होगा। और भी आगे हम लोग देखते हैं, चार नंबर तो हो गया, 5 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब हिंदी मिली लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कुछ लोग आपको भारत में आपको दिखाई देंगे जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जो अपने आप को बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। मानो वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसा लगता है कभी को कि वो अंग्रेजी ही खाते हैं। उपभोग का मतलब वो खाना होता है, भोग करना होता है। अंग्रेजी का ही उपभोग कर कर और अंग्रेजी ही क्या करते हैं, बोलते हैं। भाषण का मतलब बोलना होता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी का ही खाते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से कि जो भारत में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको, यानी कहने के तो हिंदू होंगे लेकिन वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, मानो वो अंग्रेजी ही खाते हों और अंग्रेजी ही बोलते हों। तो चलिए यहाँ पर और भी आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आते हैं हम लोग। देखिए आगे बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यानी बोल रहे हैं कि हमारा देश के सब विपरीत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाहन जो होते हैं, चलने का जो गाड़ियाँ है, सब अंग्रेजी ही गाड़ियाँ दिखाई देती है। हमारे जो भारत देश की स्वदेशी गाड़ियाँ कोई भी नहीं दिखाई देती है। वसन जो होता है, कपड़ा होता है, कपड़ा भी जो हम लोग पहन रहे हैं हमारे देश का नहीं, सब विदेशी ही पहन रहे हैं। और जो वेशभूषा रीति रिवाज जो है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे देशी नहीं होकर यानी स्वदेशी ना होकर क्या हो रही हैं, सब विदेशी होती जा रही हैं। यानी वही बोल रहे हैं कि सब हमारे देश के विपरीत है। यहाँ तक कि जो रुचि है, गृह है, यानी वस्तु देश, यानी हमारे देश के सब विपरीत होते जा रहे हैं। तो कभी यहाँ पर विडम्बना की बात करते हैं कि हमारे देश का होते हुए भी कोई स्वदेशी अपना नहीं रहा है, यानी स्वदेशी नहीं अपनाकर वो क्या कर रहा है, विदेशी को अपना रहा है। तो यहाँ पर ये बातें समझ में आ रही होगी, आशा कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग 7 नंबर में देखेंगे। देखिए 7 नंबर जो है ना, ये जो प्रश्न आपको आगे दिया है कि कौन सा ऐसा दोहा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, और हमको या कवि को बहुत ज़्यादा विडम्बना की बात है कि ऐसे भी हमारे भारत में लोग मिलते हैं। देखिए इसमें दिया यही है कि यहाँ से समझिएगा, दिया ये है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी
हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, भारतीयता जो भारतीय सब वस्तु ही सोहाय घिनात। यानी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, वो बोल रहे हैं कि कवि जो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो हिंदुस्तानी नाम सुन, यानी हिंदुस्तान का जो नाम सुनकर, यानी नाम बोलने में भी या सुनने में भी वो क्या उनको लज्जा आती है, मतलब वो लज्जा मतलब महसूस करते हैं। और भारतीय वस्तु ही, यानी जो भारतीय वस्तु जो होता है उसको छूने में उनको क्या आती है, घिन आती है। यानी बोल रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा, देखिए इन बात पर थोड़ा सा गौर करने वाला है कि ऐसे लोग मिलते हैं जो क्या करते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुनकर भी ये क्या करते हैं, इनको लज्जा आती है। और जो उनकी वस्तुएं जो है, वस्तुओं को उनको छूने में भी इनको क्या घिन आती है, इनको घृणा होता है इनको वस्तुओं को छूने में ही। तो ये 7 नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर में, देखेंगे कि देखिए देश नगर बानक बनियो सब अंग्रेजी चाल, यानी देश नगर बानक बनियो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा सब अंग्रेजी माल। यानी बोल रहे हैं ना, देश नगर जो हमारा देश नगर है सब क्या है, बानक बन गया है, मतलब किस लिए, वो अंग्रेजी चाल चलन के लिए ये बन गया है। और बोला है हाटन, हाटन का मतलब होता है बाजार जो होता है, बाजार में अगर जाकर देख रहे हैं तो देखूँ भरा, यानी सब देख रहे हैं कि वहाँ सब क्या है, अंग्रेजी माल। माल का मतलब होता है यहाँ वस्तु से संबंधित है। तो देख रहे हैं कि जब बाज़ार में जब जाते हैं तो सब अंग्रेजी वस्तु ही दिखाई दे रही है, यानी अंग्रेजी ही दिखाई दे रही है। चाल चलन जितने भी चाल है सब अंग्रेजी दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब वही बोल रहे हैं कि हमारा देश हमारा नहीं बन गया है, हमारा देश क्या हो गया है, परदेश बन गया है, परदेश बन गया है। परदेश का मतलब जो होता है विदेश बन गया हुआ है, हमारा देश अपना देश नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ का तो कोई चाल चलन नहीं है, कोई यहाँ का रीति रिवाज नहीं है, कोई यहाँ का पहनावा लोग नहीं पहन रहे हैं, बोली नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक तो लोग हिंदुस्तान के नाम लेने में भी उनको घिन आती है, यहाँ की वस्तु से हाय घिन आता है। तो इस तरह से ये बातें बताना चाह रहे हैं स्वदेशी शीर्षक के द्वारा, स्वदेशी शीर्षक के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश जो है, हमारा देश न रहकर हमारा विदेश बनते जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग और भी देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर में, कि 9 नंबर में बता रहे हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे ये काम ख्याली। तो देखिए यहाँ से कैसे काम ख्याली की बात कर रहे हैं, इन ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो नेता लोग होते हैं, यानी जो हमारे देश की कल्चर सभ्यता को नहीं समझ पाते हैं, यानी जो हमारे देश की पहनावा को नहीं पहन पाते हैं, वो हमारे देश को कैसे संभाल पाएंगे। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जिनसे सकत तनिक संभल सकत नहीं, धोती ढीली ढाली, यानी अगर थोड़ा सा भी अगर धोती ढीली ढीला हो जाए तो उससे धोती नहीं समझ सकता है। वैसे लोग हमारे देश का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, हमारे देश का काम का जो ख्याल है वो कैसे रख सकते हैं, यहाँ नेता लोगों को बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग और भी देखते हैं, यहाँ पर लास्ट जो 10 नंबर है, तो 10 नंबर को भी हम लोग समझते हैं। देखिए दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहों वरण बढ़ाली, करत सुखामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। यानी बोल रहे हैं कि मानहु बने डफाली का मतलब होता है बाजा बजाने वाला, मतलब मानव भी यहाँ पर इस तरह का हुआ है कि अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, अपनी काम बनाने के लिए क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। यानी दास वृत्ति का चारहों वर्ण, चार का मतलब ये आपको केवल एक वर्ण में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण होते हैं, केवल एक वर्ण में ही नहीं दिखाई देता है। मतलब ऐसे लोग आपको दास वृत्ति की चाह रखने वाले लोग मिलते हैं जो अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, अपने काम बनाने के लिए क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। ये नहीं सोचते हैं, बस इन लोगों को ये होता है कि केवल अपना काम करना है, दूसरे के काम भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपने काम बनाने के लिए होते हैं। तो इसी झूठी प्रशंसा को मतलब डफाली की तरह लोग अपनी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ इस तरह के लोग मिलते जा रहे हैं। तो यानी हमारा देश जो स्वदेशी है, ये कवि के द्वारा बताया जा रहा है कि स्वदेशी जो हमारा देश अपनाना चाहिए वो स्वदेशी नहीं होते जा रहा है, सब क्या होते जा रहा है, विदेशी बनते जा रहा है। यहाँ के लोग से लेकर यहाँ की वेशभूषा, खान पान जितनी भी है सब क्या है, स्वदेशी ना होकर सब विदेशी बनते जा रहे हैं। लोगों में जो एक भावना होना चाहिए मित्रता, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो ये आशा करते हैं कि जो स्वदेशी शीर्षक है, स्वदेशी जो आपको काव्य खंड है,
ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो काव्य खंड का जो अर्थ बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका अर्थ समझ पाएँ। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जा कर के एक कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए। धन्यवाद।